गाइस पता नहीं आजकल कैसी एक सुस्ती की एक अलग ही लेवल की लहर चल रही है। सुस्ती ही सुस्ती, इतनी ज़्यादा सुस्ती हुई पड़ी है। आज हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं। वेल गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट डिवाइस बताने वाला हूँ जो कि अभी आप 30,000 के प्राइस टैग में परचेज कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि ये डिवाइस मैं किन किन लोगों को रिकमेंड करने वाला हूँ, किन किन यूज़र को मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। गेमर्स को रिकमेंड करने वाला हूँ, कैमरा लवर्स को रिकमेंड करने वाला हूँ, नहीं करने वाला। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को ना कंप्लीट देखा करें। कंप्लीट देखने से आपको ही फायदा होता है कि आपको पता लग जाता है कि ये डिवाइस किन किन यूजर को मैं रिकमेंड कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आप एक गेमर हैं या परफॉर्मेंस के लिए आपको 30,000 के प्राइस टैग में कोई डिवाइस चाहिए ना, तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। उसके अलावा चैनल पर कुछ डिफरेंट टाइप का कंटेंट आने वाला, तो मेक श्योर उसके लिए रेडी रहिएगा, अपनी सपोर्ट को बनाए रखिएगा। आज की वीडियो में मैं जिस डिवाइस की बात कर रहा हूं वो है इन्फिनिक्स कैंट से इन्फिनिक्स ज़ीरो एक्स नियो को। अब इस डिवाइस को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। आपने देखा होगा अनबॉक्सिंग पाकिस्तान में सबसे पहले हमने दी अल्हम्दुलिल्लाह, और उस टाइम से इस डिवाइस को मैं यूज़ कर रहा हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस निकल के आया है यहाँ पर इन्फिनिक्स ज़ीरो एक्स नियो के साथ, वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये डिवाइस मैं किन किन यूज़र को रेकमेंड करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिवाइस में हीलियो G95 है, 1080p का डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है। साथ में बैक साइड पर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि ये डिवाइस किन किन यूज़र के लिए रिकमेंडेड है और किन किन यूजर के लिए ये डिवाइस रिकमेंडेड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिवाइस के डिज़ाइन की बात करूं तो डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा है, एक न्यू रिफ्रेशिंग डिज़ाइन था। और बाकी सारी कंपनीज के भी यही रिक्वेस्ट है, यही एडवाइस है उनके लिए कि भाई हर एक दो डिवाइस के बाद अपने डिज़ाइन को चेंज किया जाए। स्पेशली वीवो की बात यहाँ पर मैं करूँगा, क्योंकि वीवो की 20,000 वाली डिवाइस पकड़ लें, 30 वाली, 40 वाली, 50, 60, जो सी मर्जी डिवाइस पकड़ लें, 90% केसेस में, 90% सिनेरियो में सेम ही डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। तो हाँ, यहाँ पर डिज़ाइन को चेंज डेफिनेटली करना चाहिए ताकि टेस्ट यहाँ पर चेंज हो, एक पकड़ने में पता लगे यार डिफरेंट डिवाइस पकड़ी है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो 1080p 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट है। इंडोर में मुझे इस डिवाइस में मसला देखने को नहीं मिला। यहाँ पर ब्राइटनेस की बात करें, कलर डिवाइस के काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली IPS पैनल है। आउटडोर में यूज़ करेंगे डायरेक्ट हार्श लाइट के नीचे तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप IPS पैनल कोई भी आप पकड़ लें, उसको हार्श लाइट में डायरेक्ट सन के नीचे यूज़ करेंगे तो आपको मसला आने वाला है। तो इसका भी यही सेम सिनेरियो है। और आउटडोर में इसकी ब्राइटनेस एवरेज है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है। आपका गुजारा, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको गुजारा कर जाएगी। तो इसके कैमरा डिपार्टमेंट की यहाँ पर बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है। अच्छी बात है, क्वाड वाला गेम नहीं है, ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है। यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 60x की पेरिस्कोप है। यहाँ पर कंपनी ने लिखा हुआ है OIS है, लेकिन मुझे कैमरा रिव्यू में पूरे में OIS देखने को नहीं मिली। एक स्टेबलाइजेशन नहीं थी इसमें, OIS वगैरह नहीं है। उस पर बात कर ली, यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब इस डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें ना तो एवरेज है, वो अच्छे नहीं है, एवरेज जहाँ पर कैमरा क्वालिटी है। सो इन्फिनिक्स से यही रिक्वेस्ट है कि भैया अपनी प्रोसेसिंग पर काम करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपनी प्रोसेसिंग पे काम करने के लिए। तो ये कैमरा लवर्स के लिए ये डिवाइस नहीं है। पहले ही आपको बता दूं कि अगर आप एक कैमरा लवर हैं तो यहाँ पर सिंपल वर्ड में आपके लिए ये डिवाइस नहीं है। तो अगर ये कैमरा लवर के लिए डिवाइस नहीं है तो फिर ये 30-35 हज़ार के प्राइस टैग में बेस्ट डिवाइस किन लोगों के लिए? ये है गेमर्स के लिए। यस, यहाँ पर आपको हीलियो G95 और साथ में डार्लिंग 2.0 की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। अब इस डिवाइस का मैंने एक डेडिकेटेड PUBG रिव्यू भी किया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो PUBG के लिए और परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर मैंने मल्टीटास्किंग की है, तो अच्छा गुजारा हो जाता है, बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। अराउंड आपको 32,000 के प्राइस टैग में आपको यहाँ पर आफ्टर डिस्काउंट डिवाइस देखने को मिल जाती है। तो अगर आप एक गेमर है तो डेफिनेटली मैं को कहूँगा कि भाई आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका बजट 30 से 35,000 रुपये है और आपको डेडिकेटेड यहाँ पर चाहिए गेमिंग के लिए, PUBG के लिए, या आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तो इस टाइम पाकिस्तान में पिन पैक कंडीशन में इन्फिनिक्स ज़ीरो एक्स नियो आप ले सकते हैं। कैमरा लवर्स नहीं ले सकते, लेकिन गेमर डेफिनेटली आप ले सकते हैं। बाकी यही है भाई इन्फिनिक्स ज़ीरो एक्स नियो के बारे में। मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में बताया है कि यहाँ पर डिस्प्ले एवरेज है, कैमरा वाले लोगों के लिए डिवाइस नहीं है, लेकिन गेमर्स परफॉर्मेंस जंकी के लिए डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? अगर आप में से किसी ने इन्फिनिक्स ज़ीरो एक्स नियो को यूज़ किया है तो डेफिनेटली अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ कुछ डिफरेंट होने वाली है, ज़्यादा ही डिफरेंट होने वाली है। तो आई नीड योर सपोर्ट ताकि हम इस तरह के अलग अलग कंटेंट को कैरी ऑन कर सकें। डेफिनेटली बात है आपकी सपोर्ट आएगी तो यहाँ पर मैं डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ चैनल पर। बाकी इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, लास्ट पर आप ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक बैकग्राउंड, और क्योंकि ये हमने ज़िंदगी में कोई पहली वीडियो है कि जो हमने बैठ के बनाई है। इससे ये भी पता लगता है कि हमारे स्टूडियो में एक चेयर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खड़े होकर वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही थी या बैठ के लग रही थी, कमेंट करके बताइएगा। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।